हम देखते हैं पियाजेट थ्योरी। जब जीन पियाजेट बच्चों को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझी। बच्चा दुनिया को वैसे नहीं समझता जैसे बड़े लोग समझते हैं। उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी सोच धीरे धीरे बदलती है। पियाजेट का मानना था कि लर्निंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो टीचर सीधे बच्चे के दिमाग में डाले। बच्चा खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाता है। वो अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, छूता है, उनके साथ इंटरैक्ट करता है और फिर अपने दिमाग में मीनिंग बनाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर होता है जो खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके दिमाग में कुछ बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें पियाजेट ने स्कीमा कहा है। ये स्कीमा मतलब दुनिया को समझने का उसका तरीका। जैसे जैसे बच्चा नई चीज़ें देखता है ये स्कीमा बदलते रहता है। मान लो एक छोटा बच्चा है जिसे डॉग के बारे में पता है। अब वो हर 4 पैरों वाले जानवर को डॉग बोलता है। यहाँ वो नई इन्फॉर्मेशन अपने यहाँ वो नई इन्फॉर्मेशन को अपने पुराने स्कीमा में फिट कर रहा है। इसे एसिमुलेशन कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि कैट, काऊ और डॉग अलग अलग होते हैं। तब वो अपनी स्कीमा बदलता है। इसे अकोमोडेशन कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं और इनके बीच जो बैलेंस बनता है उसे इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। जब बच्चा कंफ्यूज होता है और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को सही करता है वह असली लर्निंग होती है। पियाजेट के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म था। अब पियाजेट ने ये भी बताया कि बच्चे की सोच एक जैसी नहीं रहती बल्कि स्टेज में डेवलप होती है। शुरुआत में जब 0 से 2 साल का होता है वो सिर्फ अपनी सेंस और एक्शन से सीखता है। अगर कोई चीज़ सामने है तो वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर वो छुप जाए तो उसे लगता है कि वो गायब हो गई है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि चीज़ें दिखाई ना दे तब भी एग्जिस्ट करती है। इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। यही उसकी थिंकिंग का पहला बड़ा स्टेप होता है। फिर 2 से 7 साल के बीच बच्चा इमेजिनेशन की दुनिया में होता है। वो लॉजिक थिंकिंग नहीं कर पाता, लेकिन इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। उसे लगता है कि दुनिया उसी तरह है जैसे वो देखता है। अगर तुम उससे पूछो कि सामने वाला को क्या दिख रहा है तो वो अपना ही व्यू बताएगा। इससे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। उसी समय वो नॉन लिविंग चीज़ों को भी लिविंग समझने लगता है। जिसे खिलौना रो रहा है या सूरज उसके साथ चल रहा है, इसे एनिमिज्म कहा जाता है। अगर तुम पानी को एक शेप से दूसरे शेप में डालो तो उसे लगेगा कि क्वांटिटी बदल गई, क्योंकि वो एक ही चीज़ पर फोकस करता है। इसे सेंट्रेशन कहते हैं। 7 से 11 साल के बीच बच्चा धीरे धीरे लॉजिकल बनता है। अब वो समझ सकता है कि अगर पानी का शेप बदल गया तो भी क्वांटिटी वही है। इसे कंजर्वेशन कहते हैं। अब वो रिवर्स सोच भी सकता है, यानी अगर कोई चीज़ बदली है तो उसे वापस पहले जैसा किया जा सकता है। लेकिन अभी भी वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को समझने में कंफर्टेबल नहीं होता। उसे रियल चीज़ें चाहिए होती है। 11 साल के बाद बच्चा एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल दोनों तरह से सोच सकता है। अब वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को समझ सकता है, फ्यूचर के बारे में सोच सकता है और साइंटिफिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब वो ऐसे सवाल कर सकता है जैसे अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा। ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है।
जो हायर लेवल थिंकिंग को दिखाती है। पियाजेट का मानना था कि हर स्टेज की अपनी इम्पोर्टेंस होती है और बच्चा उसी क्रम में डेवलप करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा एग्जैक्टली सेम एज पर सेम स्टेज पर पहुँचे। कुछ बच्चे जल्दी डेवलप करते हैं, कुछ धीरे। इसलिए उन्होंने कहा कि एज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों का थिंकिंग पैटर्न। उन्होंने ये भी कहा कि लर्निंग तभी इफ़ेक्टिव होती है जब बच्चा मेंटली रेडी हो। अगर बच्चा किसी कॉन्सेप्ट के लिए रेडी नहीं है तो चाहे टीचर कितनी भी कोशिश कर ले, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए टीचिंग हमेशा बच्चों की स्टेज के हिसाब से होनी चाहिए। टीचर का रोल पियाजेट के अनुसार गाइड का होता है, न कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाले का। टीचर को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ बच्चा खुद एक्सप्लोर करे, क्वेश्चन पूछे, मिस्टेक करे और उससे सीखे। पियाजेट ने मिस्टेक को लर्निंग का इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना। अगर बच्चा गलती करता है तो वो एक्चुअली सीखने की प्रोसेस में है। हालांकि पियाजेट की थ्योरी बहुत पावरफुल है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जबकि बाद में वैगोट्स्की ने बताया कि सीखने में समाज और दूसरों के साथ इंटरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा रिसर्च से ये भी पता चला कि कुछ बच्चे पियाजेट ने बताए गए स्टेज से पहले ही कुछ एबिलिटी दिखा देते हैं। सो ये था हमारा पियाजेट थ्योरी के बारे में।